अगर आध्यात्मिक रहस्य को समझना हो तो साक्षी इस एक शब्द को अच्छे से समझना चाहिए। जिसने साक्षी इस एक शब्द को जाना उसको और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने इस एक शब्द को नहीं समझा उसने अगर सारा ज्ञान हासिल कर लिया तो भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए साक्षी का इतना महत्व है। सारे वेदांतों में इसी को गाया गया। ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि सभी ने इसी को ही अभिव्यक्त किया। उपनिषदों में 1000 बार इसका उल्लेख होता है। तो ये साक्षी क्या है, इसको पहले जानने के लिए एक गुप्त बात को समझना पड़ेगा आपको। वो गुप्त बात क्या है? दृश्य दर्शक की गुप्त बात। ठीक है। दृश्य और दर्शक का जो गोल चक्कर है उसमें हम उलझे हुए हैं। इसलिए हम साक्षी या दृष्टा को जान नहीं पा रहे। तो हम कैसे दृश्य और दर्शक के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसको समझना होगा तो ही इसकी गुत्थी खुलेगी। आप साक्षी को जान पाएंगे। तो आप जिस चीज को मानते हो कि आप हो, मैं हूं, असल में वो एक दर्शक है। वो दृष्टा या साक्षी का भाव नहीं है। आप अपने को एक दर्शक मानते हो और आपके आगे दृश्य संसार है। ये जो भी आपको दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है, दृश्य आपके 5 इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव करते हो बाहर का दृश्य, इसी को संसार कहते हैं। और दृश्य में जो आंख से दिखाई पड़ता है वही सब्जेक्ट नहीं होता। जो भी आपको अनुभव होता है वो सब दृश्य की ही कैटेगरी में आता है। आपने आंख से देखा एक पेड़ को बाहर, तो बाहर वो पेड़ दृश्य ऐसा ही नहीं। आपके शरीर में क्रोध का अनुभव हुआ, क्रोध पैदा हुआ, तो अगर आपने क्रोध को जाना, देखा, तो क्रोध भी दृश्य हो गया। सब्जेक्ट एक ही है, ग्रहण करने के लिए यंत्र फर्क है ना, इंद्रियां फर्क है। जैसे आंख से आप दृश्य को देखोगे, कान से आप ध्वनि को सुनोगे, तो ध्वनि भी एक दृश्य है। ऐसे ही स्पर्श के द्वारा आप अनुभव करते हैं वो भी दृश्य होगा। ऐसे आपके मन में जो विचार चलते हैं वो भी दृश्य ही होगा। वो मन के इंद्रिय के द्वारा पकड़ में आते हैं। तो ये जो भी दृश्य जगत है ना, ये पूरा का पूरा ही संसार आएगा इसमें। आप भी इसी में आओगे। आपके मन में चलते हुए विचार भी इसी में आएंगे। क्योंकि आपका शरीर दृश्य है, आपको खुद ही दिखाई पड़ जाता है बाहर से। तो आपका जो बाहर से जितना भी शरीर है वो आप देख ही पाते हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये दृश्य है शरीर, और इस शरीर के भीतर से जो भी पैदा होता है, विचार आते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, मई भाव होता है, ये सब दृश्य ही हो गया। क्योंकि दृश्य के भीतर से जो आएगा वो भी दृश्य ही होगा। आपका शरीर दृश्य है, तो इस शरीर के भीतर विचार चलते हैं, तो वो विचार भी दृश्य हो गया। तो आपको ये समझना है कि दृश्य क्या क्या है। आपका मैं भी दृश्य है, मगर आप अपने को दृश्य नहीं जानते। आप अपने को दृष्टा मानते हो। यहाँ समस्या है। आप अपने को मानते हो मैं देखने वाला, मैं हूं। एक विचार है आपका, वो विचार आप क्या कहता है कि मैं यानी वह जो देखता हूं, मैं देखने वाला हूं।
मगर ये जो देखता है इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति इसको कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। हमारा जो मैं होता है कहता है कि मैं देखता हूं, मैं इसका दृश्य हूं, दृष्टक दृष्टा हूं, इस दृश्य का मैं दृष्टा हूं जो कहता है वो झूठ कहता है, क्योंकि वो कोई दृष्टा नहीं होता, वो दृश्य के साथ ही लिपायमान होता है। जैसे आपने किसी एक आदमी को देखा तो आप कहेंगे इस आदमी को मैंने देखा, मैं देखने वाला हूं, ये आदमी मेरा दृश्य है, अलग अलग हैं हम। मगर ऐसा होगा नहीं, आप भीतर से उसी आदमी के साथ एक हो जाएंगे और भीतर आप अलग बचेंगे नहीं। आप सोचने लगेंगे उस आदमी के बारे में, वो आदमी क्या है, औरत है या आदमी है, किस जात का है, किस धर्म का है, ज्ञानी है अज्ञानी है क्या नहीं है, उसकी आप व्याख्या करोगे वहां, और उस व्याख्या के हिसाब से उस आदमी को आप देखोगे। तो जो आप देख रहे हो अपनी ही धारणा के द्वारा उसको देख रहे हैं। वो जो है उसको आप नहीं देख रहे हो, जो आप देखना चाहते हो, जो आपके भीतर विचार बिलीफ सिस्टम है, देखने की जो आपकी नजरिया है, उसी के हिसाब से आप दृश्य को देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर दृष्टा नहीं हो गए, क्योंकि आप तो खुद को ही देख रहे हो ना। दृष्टा का अर्थ तो वो होगा जो उससे अलग होकर उसको देखेगा, मगर आप तो अलग नहीं हो रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व होके उसको देख रहे हो। इसीलिए आप भीतर कुछ हो नहीं, वही होता है जो दृश्य आपके आगे आता है। आपके मन में जो विचार आता है वो विचार ही होते हो आप, उससे अलग कुछ होते नहीं। आपके मन में पीड़ा हुआ तो आप पीड़ा ही होते हो पूरा, अलग से आप भीतर बसते नहीं, मगर आप कहते हो कि मुझे पीड़ा हुआ। जो भी आपके सामने आ जाता है दृश्य, आप उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, आप हस्तक्षेप करते हो। तो यहाँ पर आप कुछ हो नहीं, रियल में जो देखने वाला है आप एक मान्यता ही हो। इसलिए मैं एक मान्यता है ना, आप मानते हो कि मैं हूं और ये ठीक है ये गलत है, जो मैं जानता हूं वही ठीक है, मानता हूं वही ठीक है, इस तरह आप सोचते हो। तो सोच के ही तो बनाना भीतर आपका मैं। आपने अपना अनुभव करके वहां मैं नहीं कहा, आपने मान के कहा मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। दृश्य के साथ जुड़ के ही आपने अपने को कहा। आप अपने को कहते हो हिंदू हूं, तो हिंदू दृश्य के साथ जुड़ के आप अपने को मैं बना रहे हो। या कहते हो कि मैं बड़े पद पर हूं, बॉस हूं, तो आप किसी के साथ अपने को जोड़ के, किसी पद के साथ अपने को जोड़ के मैं को बना रहे। तो आपका जो मैं है, जो देखने वाला आप मानते हो, वो रियल में देखने वाला नहीं है, वो दृश्य के साथ की गई व्याख्या का परिणाम है। आपका मैं दृश्य के साथ देखा गया अनुभवों का परिणाम है। जैसे आप अपने को मानते हो मैं हिंदू हूं, तो आपने देखा है कि आपके आसपास सब हिंदू है और वो अपने को हिंदू मानते हैं, तो वो देखने का परिणाम हुआ आपका। तो दृश्य के आधार पर भीतर जो बनेगा वो दर्शक होगा, वो दृष्टा नहीं होगा, और वो दर्शक उसी से पैदा हुआ होगा, दृश्य से। मगर दृष्टा का यहाँ पर क्या अर्थ है? दृष्टा का यह अर्थ है कि जो भी अनुभव होते हैं, चाहे शरीर के भीतर के हो चाहे बाहर के हो, आप उनको भी देखते हो। जैसे आपने किसी एक विरोधी को सोचा, आपका दुश्मन है, तो उसने आपके साथ क्या व्यवहार किया था वो आपको याद आया, तो ये आपके लिए दृश्य हो गया वो आदमी, और आप दर्शक हो गए। अब आप कहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना था, क्योंकि वो मेरा दृश्य है, मैं तो उसका दर्शक हूं।
इसीलिए उसको मेरे साथ सही व्यवहार करना था, वो 2 नंबर का था, आप उसको सोचेंगे। मगर आपके भीतर जो जलन होगी उसी पे आप लिप्त हो जाएंगे। मगर दृष्टा का क्या अर्थ होगा? उस आदमी को सोचने के परिणाम स्वरूप जो भी आपके शरीर में जलन हुआ, उस जलन को भी जो भीतर से देखता है वो दृष्टा होता है, यानी कि जो दर्शक को भी जानता है। आपके भीतर ऐसा एक बिंदु है, ये चमत्कार है और यही अहोभाव भाव भी है, क्योंकि हमारे भीतर सदा से ऐसा एक साक्षी का भाव है जो हर एक अनुभव को केवल देखता है मगर उसके साथ लिप्त नहीं होता, दर्शक की तरह उससे अछूते रहता है। आपके बचपन से भीतर कोई था जो सब जानते आया है, अभी भी वो है, और आपके जीवन में बहुत सारी घटना घटी, आई गई, दुख आया, कभी कभी सुख आया, कभी अच्छा हुआ, कभी बुरा हुआ, मगर सब आया और गया। इस सब के पीछे एक जो सदा स्थिर है वो तत्व जो होता है वही दृष्टा होता है, वही रियल में देखने वाला है। ठीक है, अभी हमने कहा जो दर्शक होता है वो रियल में देखने वाला नहीं होता, वो मानता है अपने को देखने वाला हूँ, मगर वो रियल में देखने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि वो दृश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसी के बंधन में होता है। मगर दृष्टा का भाव बंधन में नहीं होता, वो मुक्त होता है, इसलिए किसी भी दृश्य के साथ वो लिपायमान नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, उससे अलग ही रहेगा और उसको जानता रहेगा। जैसे आप रात में स्वप्न देखते हो, बहुत बुरा स्वप्न भी हो सकता है, आपने बहुत वहाँ पीड़ा या कष्ट को झेला और आप सुबह जग गए और आपने कहा कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा, तो आपके भीतर कौन सा बिंदु है जो कह रहा है कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा? किसको पता है वो? क्योंकि स्वप्न में तो सारा कुछ स्वप्न ही होता है। स्वप्न के अंतर्गत आप भी, आपका मैं भी स्वप्न ही होता है। इसलिए स्वप्न में हम ऐसा भी हो सकता है कि हम जानवर हो सकते हैं, है ना, हमारा मैं चेंज हो सकता है स्वप्न में। तो वहां भी एक मैं होता है, वो अपने को रियल मानता है और जो देखता है उसको रियल मानता है और जीता है और सुख दुख भोग लेता है, मगर वो स्वप्न में बदल जाता है। आप अगर बोस हो दिन में तो स्वप्न में हो सकता है कि आप एक चपरासी हो, तो चपरासी होकर भी आप हो सकते हो वहां। तो आपका जो मैं वहां बना वो मैं भी स्वप्न का हिस्सा है। इसलिए जब स्वप्न टूटेगा, उसने जो देखा वो संसार ही नहीं टूटेगा, वो खुद भी टूट जाएगा। जो देखने वाला है, जो चपरासी बना था ना, वो चपरासी भी मिट जाएगा। तो आपको किसको पता हुआ फिर आके आपने ऐसा सपना देखा? क्योंकि जिसको पता हो सकता है वो ही गायब हो गया, आपका मैं। उसको पता था क्या क्या हुआ और किसी को तो पता था नहीं आपके स्वप्न में क्या क्या हुआ, कोई दूसरा जाके देख तो नहीं सकता, आप ही देखते हैं, और जो आप देखने वाले होते हैं वो स्वप्न में झूठ होते हैं, वो भी विलीन हो जाता है। मगर फिर भी आपको याद बना रहता है कि ऐसा हुआ था। तो किसको पता हुआ? वो वही साक्षी को पता हुआ। आपके भीतर दृष्टा का भाव, साक्षी का भाव हर पल है और वो हर एक दृश्य के पीछे है। इसलिए स्वप्न में भी वो गायब नहीं हुआ। स्वप्न में जो देखा अपना आप सब गायब हो गया, मगर साक्षी गायब नहीं हुआ। जिसने देखा था मगर वो एकदम पीछे सुप्त था, उसकी कभी खोज आपने नहीं की, ये दूसरी बात है, मगर वो था तो, नहीं तो किसको पता होता। तो साक्षी का भाव में पहुंचने के लिए, उसको जानने के लिए आपको थोड़ा साक्षी जैसे देखना पड़ेगा चीजों को। यह आपका अभ्यास होगा। थोड़ा दृष्टा जैसा आपको होना पड़ेगा, इस तरह देखना पड़ेगा चीजों को
जैसे कि हमारे भीतर दृष्टा का भाव देखता है, किसी पे इन्वॉल्व नहीं होता, केवल जानता है, देखता है बस, बिना इन्वॉल्व होते हुए चीजों को देखना है। और जो भी आपको अनुभव होता है वो सब दृश्य को, दृश्य जानना, और किसी के साथ विरोध नहीं करना, किसी भी दृश्य के साथ विरोध नहीं करना। तो साक्षी होने के लिए आपको, या सही देखने के लिए आपको जो भी दृश्य है उसके साथ विरोध करना नहीं होगा। क्योंकि हमारी पुरानी आदत ये है कि हम एकदम से विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों का विरोध करने लग जाते हैं। जो हमको हो रहा है एक्सपीरियंस, उसके विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं। मगर अगर आपने जाना कि जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है वो सब दृश्य ही होता है, या आपने जाना, तो फिर आप इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि दृश्य ही है, अच्छा हो या बुरा हो आपका कोई लेना देना नहीं। जैसे बाहर पेड़ है, अच्छा हो या बुरा हो आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो खुद जाने अच्छा है या बुरा है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऐसे ही आपके मन में कुछ अनुभव हो रहा है, जैसे पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो इसी तरह रिएक्ट करोगे आप भी कि पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो इसका भी विरोध नहीं, क्योंकि ये भी दृश्य है, ये कुछ भी हो सकता है, दृश्य कुछ भी हो सकता है। तो दृष्टा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दृष्टा तो उससे भिन्न ही हो जाएगा ना। तो अपने शरीर के भावों के प्रति, मन के विचारों के भाव के प्रति विरोध नहीं करना, जानना उसको कि ये दृश्य है, इसलिए विरोध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ये आप नहीं हो, ये आपके आगे आया हुआ अनुभव है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहा है। अगर भीतर शांत आप हो जाओगे, ये कुछ भी अनुभव आपको नहीं होगा। जब आप साक्षी हो जाओगे तो सारे दृश्य विलीन हो जाएंगे, आप एकदम से शांत और आनंदित हो जाएंगे। तो दृश्य का अर्थ एक बाहरी संसार होगा, एक आपके भीतर का संसार होगा, और भीतर विचार का अनुभव होगा और भाव का अनुभव होगा। तो इन चीजों को इसी तरह देखना है जैसे बाहर हम अन्य चीजों को देखते हैं। बाहर जैसे हम किसी चौराहे पे खड़े हैं और कार आ रही है, बाइक आ रहा है, आदमी गुजर रहा है, शोरगुल है, कुत्ता भौंक रहा, तो जो हो रहा है दृश्य आपका किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं। तो किसी चीज का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि विरोध करोगे तो उसके हिस्से बन जाओगे आप फिर दर्शक बन जाओगे, दृश्य बन जाओगे। तो साक्षी आपको बनने के लिए केवल देखना होगा, बिना व्याख्या किए हुए, केवल सुनना होगा जो भी आवाज आ रही है। इसी तरह आप अपने साथ भी इसी तरह सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो कुछ भी आपके कान से आवाज आ रही हैं, आपका कान एक इंद्रिया है शरीर का, उसका काम है आवाजों को ग्रहण करना, और आवाज आ रही है वो दृश्य है, दृश्य को वो पकड़ रहा है। तो आप ये जानेंगे कि ये दृश्य है। आपकी आंख से जो अनुभव होगा, दिखाई पड़ेगा, जानेंगे ये सारा दृश्य है। आंख बंद करेंगे तो भीतर अनुभव होगा आपको। आंख खोला तो बाहर का संसार दिखाई पड़ेगा, आंख बंद किया तो भीतर का संसार अनुभव होगा। और भीतर का संसार भी बाहर का ही संसार है, क्योंकि वो भी दृश्य ही। आप अपने शरीर को भी उसी तरह देख सकते हो जिस तरह आप पेड़ को देखते हो। तो आपके शरीर के भीतर जो भी हो रहा है, ये बाहर जो शरीर है हमारा, उस शरीर के भीतर से हो रहा, यानी कि ये भी बाहर ही हो रहा। यानी कि आपके लिए ये भी एक दृश्य है, एक सब्जेक्ट है। तो क्या हो रहा है उसका विरोध करना नहीं, उसके प्रति तटस्थ देखना, जो हो रहा है उसको। जब आप धीरे धीरे इस तरह अपने अनुभवों का साक्षी बनेंगे,
हर एक्सपीरियंस का आप जब करोगे भीतर से बिना इन्वॉल्व होते हुए, तो भीतर आप मौन होते जाएंगे। और इसमें पहली बात ये होगी कि आपका दर्शक मिटेगा वहाँ, ठीक है, क्योंकि वो आपका जो दर्शक है, जो मैं है, वो साक्षी नहीं है। आपका मैं तो दृश्य के साथ बंधा हुआ है। तो भीतर देखने वाली जो होती है वो कोई मैं नहीं होती, जो वो एक दीप की तरह होगी। वो सबको प्रकाशित करेगी, सबको देखेगी, मगर वो कोई दृष्टा दृश्य के रूप में नहीं होगी, दृष्टा के रूप में होगी, देखने वाली के रूप में होगी। उसको किसी से के कुछ मतलब नहीं है, वो अपने ज्ञान में होगी। जो भी अनुभव हो रहा है जानेगी, वो कहीं दूर हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो भीतर शांति उतरने लगेगी, आपके भीतर मौन होने लगेगा। और साक्षी का स्वभाव है मौन। भीतर आपका ऑब्जर्वर मिट जाएगा, दर्शक मिट जाएगा। दर्शक की जगह दृष्टा का भाव आने लगेगा। और दृष्टा का भाव इस तरह होगा जैसे किसी भी दृश्य से संबंधित नहीं, अछूता, केवल प्योर अवेयरनेस, शुद्ध ज्ञान केवल। तो ऐसा भीतर आपको अनुभव होगा, तो वही साक्षी है। तो उसको जानने के लिए आपको हर अनुभवों को जानना होगा कि वो दृश्य है, आप उसको देखने वाले हो। और हर एक एक्सपीरियंस को बिना विरोध किए हुए उसको आप एक्सेप्ट करोगे, तो भीतर आप शांत होते होते जाओगे। जितना भीतर शांत होते होते जाओगे, उतना जानोगे कि आपका स्वभाव दृश्य नहीं है। आपका स्वभाव भी शरीर नहीं, आप न शरीर हो, आप न मन हो, संसार के कोई भी अनुभव आप नहीं हो। आप तो उस अनुभव को जानने वाला हो। और वो शब्दों से वो कैसा अनुभव होगा बता नहीं सकते हैं, उसका आपको अनुभव के द्वारा पता चलेगा।